गूगल एडसेंस अप्रूवल आज के समय में काफी लोगों को दिक्कत होती है। एडसेंस का अप्रूव नहीं मिलता है। उनके वेबसाइट पर सारे चीज सही रहते हैं। उनके वेबसाइट पर यहाँ क्वालिटी कंटेंट लिखे हुए होते हैं, एसईओ फ्रेंडली टेम्पलेट लगा रखे हैं, फिर भी उनको अप्रूव नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे पोस्ट भी, आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर उनके फ्रेंड वगैरह या फिर उनके ही कुछ लोगों के लिए गूगल एडसेंस का अप्रूव 2 ही या 3 आर्टिकल्स में मिल जाते हैं और विथ इन 1 या 2 डेज में मिल जाते हैं। कई बार दोस्तों हम अपने वेबसाइट पर लगातार अच्छे कंटेंट देते रहते हैं, लेकिन फिर भी गूगल उसको अप्रूव नहीं करता है, तो हमें काम करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि उस समय हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए। तो जो भी चीज हम पॉइंट्स बताने वाले हैं उसको ध्यान से आपको देखना है और उस पॉइंट्स को फॉलो करना है, तब जाकर आपको अप्रूवल होगा। क्योंकि आज के समय में आपको कंटेंट पर फोकस किया जाता है और आपका फ्रेंडली टेम्पलेट बना रखा है, कितना यूजर एक्सपीरियंस है, उस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है और अपने वेबसाइट पर मिलाना है, तब जाकर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। इसके लिए हमारी बात सिंपल है। साइट पर वर्क हर कोई करना चाहते हैं, लेकिन कोई लोग यहाँ पर छोटा सा कंटेंट लिखते हैं और यूनिक और एक हाई पावरफुल कंटेंट लिखते हैं, उनका गूगल एडसेंस अप्रूव कर देता है, लेकिन आपका क्यों नहीं करता है? तो इस पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। मैं और भी आगे पॉइंट्स बताने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो देखो, सबसे पहला नंबर का यहाँ का जो पॉइंट है वो है आपके वेबसाइट का लेआउट डिजाइन, जिसको एसईओ फ्रेंडली टेम्पलेट थीम जो भी आप कर सकते हैं, ये सही होना चाहिए। मैं बार बार सारे लोग को यही रिकमेंडेड करता हूं, वो आपका सही होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे लेंदी सा बड़ा सा कोडिंग वाला आपने यदि टेम्पलेट लगा दिया, तो वहां पर गूगल का जो क्रॉलर है, बोट है, जब भी आपके टेम्पलेट पर आएगा तो टेम्पलेट का पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएगा। टेम्पलेट के आपको टेम्पलेट में क्या क्या आपने पोस्ट कर रखा है, क्या क्या उसमें हैवी लोडिंग है, इसकी वजह से उसका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा और पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएगा किसमें, क्योंकि कोडिंग का में ही इसमें खेल होती है। तो कोडिंग सही नहीं रहने की वजह से, टेम्पलेट एसईओ फ्रेंडली नहीं होने की वजह से आपका एडसेंस अप्रूव यहीं से नहीं होता है। तो आप लोग कहते हो कि भाई मुझे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला। भाई कैसे मिलेगा आपको अप्रूवल जब आपके कंटेंट तो सही है, लेकिन आपका यहाँ पर लेआउट टेम्पलेट सही नहीं है? तो आप लोग बोलोगे भाई कौन सा टेम्पलेट यूज करना चाहिए, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो भाई, कंटेंट पर ज्यादा फोकस करना है। दूसरे नंबर का पॉइंट से कंटेंट। अभी तक जो देख रहे हो वीडियो लगातार देखोगे उनको समझ में आएगा, कंटेंट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स दैट गिव यू अप्रूवल। यानी कंटेंट पर ज्यादा फोकस करना है। ऐसे कंटेंट लिखो जिसका वैल्यू हो, जिसका रैंकिंग हो, जिसका यहाँ पर कुछ मार्केट में डिमांड हो, वैसा कंटेंट लिखो ना भाई। और जैसे इस तरह से लिखोगे हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल, तो आपको कैसे अप्रूवल मिलेगा? हाउ टू, फिर इस तरह से लिखोगे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ऑनलाइन, तो कैसे अप्रूवल मिलेगा? लाखों कंटेंट यहाँ पर गूगल पर पड़ा हुआ है, तब जाकर अप्रूवल कैसे आपको देगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पेजेस, होम, अबाउट और कॉन्टेक्टस। देखो, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पेज है अबाउटस। जो अबाउटस से आपको यह पता लगता है कि वेबसाइट का ऑनर क्या है। उसके बाद आपको यह पता लगता है कि वेबसाइट में क्या क्या चीज डाली जा रही है, क्योंकि अबाउटस में भी सही से लोग नहीं बनाते हैं। अबाउटस में भी देना होता है कि मैं इस वेबसाइट का ऑनर हूं, मुझसे यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वहां पर देना है कि इस वेबसाइट पर क्या क्या पब्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर वेबसाइट तो बनाया है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं डेमो थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से अबाउटस का पेज बनाया है, जिसमें हमने साफ मेंशन किया है कि यदि आपको इस कंटेंट, इस कैटेगरी में यहाँ पर आपको इंटरेस्ट है, तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। देख सकते हो, हमने गेमिंग डाला है, यूट्यूब टिक डाला है, ट्रिक डाला है, एफिलिएट मार्केटिंग डाला है, सर्च इंजन एसईओ के बारे में डाला है। मुझे और भी लिखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने उस समय जब अप्रूवल नहीं होता था तो इसी तरह कंटेंट पब्लिक करता था। तो इस भी को ध्यान देना है भाई। इस चीज को भी बहुत क्लियरली से यहाँ मॉनिटर किया जाता है जब गूगल एडसेंस के लिए आपको अकाउंट जाता है और आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है, जब इस कंडीशन को यहाँ फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर देखोगे, मैं जितना भी यहाँ पॉइंट्स बता रहा हूँ वो मैंने खुद फॉलो किया था, तब जाकर मुझे भी अप्रूवल हुआ है। देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कुछ सारा चीज फॉलो किया था। मैंने डीएमसीए वगैरह ये सब का पेज नहीं बनाया था भाई, लेकिन आप लोगों को चाहते हैं डीएमसीए बनाते हो, साइट में बनाते हो, भाई वो सब फालतू है। किसी को अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन आपको क्यों नहीं मिल रहा है, ये बात को आपको ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पर फोर्थ नंबर का पॉइंट है प्रिवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर होनी ही चाहिए। तो इससे आपको यह पता लगता है गूगल को कि आप अपने वेबसाइट पर क्या क्या अलाउ कर रहे हैं। यूजर्स आपके वेबसाइट पर आ रही है तो उनको प्राइवेसी का डाटा को क्या कर रहे हैं, किस किस डाटा को स्टोर कर रहे हैं। जैसे डिस्क्लेमर का पेज दिया है, तो आप वहां पर ये बताएंगे कि हमारे वेबसाइट पर इस चीज को वायलेट करने पर ये वाला प्रॉब्लम होगी। जैसे आपने यहाँ पर बताया कि हेटफुल कंटेंट नहीं यहाँ पर प्रमोट करेंगे, हम अपने वेबसाइट पर मिसलीडिंग नहीं करेंगे, स्पैमिंग नहीं करेंगे। इस तरह से आपको प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर दिया जाता है। और टर्म्स एंड कंडीशन में आपको ये एक्सेप्ट किया जाता है कि हम किसी यूजर्स को डाटा को ये स्टोर करेंगे, कोई भी आपको सर्टेन डाटा है वो हमें निजे अगर जरूरत पड़ेगी तो वो स्टोर करेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर पेजेस की बनाने की जरूरत होती है। काफी लोग को यही पता नहीं होता है कि पेज कैसे बनाए, तो भाई आपको भी यहाँ पर ध्यान देना है, जाकर सर्च करना है। यहाँ पर जैसे मैं बता रहा
यहाँ पर एक नजर इस पॉइंट्स के ध्यान दो, इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि मैं भी इसी वीडियो को देखा था, मैंने बनाया था तो इसी वीडियो को फॉलो किया था और मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया था, तब जाकर मुझे अप्रूवल मिला था। मात्र इसी वीडियो को देखा था, क्योंकि कई केस में हमने कुछ दिन पहले नोटिस किया था कि आपने कुछ दूसरे वेबसाइट से यदि प्रिवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बना लेते हो तो वहां पर होता क्या है कि आपका पेज में कुछ चीज लाइन्स कुछ वर्ड जो गूगल को चाहिए ही चाहिए पॉलिसी में वो मिस हो जाता है, नहीं रहता है, तो इस कारण से भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं होती है। अब अगले नंबर का पॉइंट आती है फिफ्थ पॉइंट, साइट मैप। देखो भाई, साइट मैप का मतलब होता है कि साइट मैप से आपकी वेबसाइट में क्या क्या है वो पूरी मैपिंग किया जाता है, जिस तरह से एक रोड मैप होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, मान लीजिए ए पॉइंट है और आपने यहाँ पर देखो इस तरह से मकान बना रखा है, उस तरह से देखोगे यहाँ पर बहुत सारे मकान बना रखा है। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये रहा मकान और यहाँ पर बहुत सारे मकान बना रखा है। मैं अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है, तब आपको जाकर एडसेंस अप्रूवल होगा। साइट मैप क्यों जरूरी है? और यहाँ पर देखो, जैसे कोई एक पोस्टमैन आता है, जैसे यहाँ पर कोई पोस्टमैन आता है, तो यदि किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट पहुंचाने की जरूरत होगी तो जरूर यहाँ पर एड्रेस होगा, तो ना इस जो यहाँ पर पीपुल रहते हैं तब ना इस मोहल्ले में पहुंचाएगा। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? कनेक्टर्स है वो पेजेज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जितने भी पेज है इंडेक्स होनी चाहिए, तब वो क्राउलर को पता लग सकेगा कि जो भी आपके पेजेस है वो इंडेक्स है, एग्जिट करते हैं, और जो भी आर्टिकल्स है वो पावरफुल होनी चाहिए, तब जाकर सारा चीज कंटेंट होने के बाद ही अप्रूवल मिले। अब बारी आती है कि आपके वेबसाइट पर कितने प्रीमियम टेम्पलेट इंस्टॉल कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो उसके लिए जाओ, कैसे कौन सा टेम्पलेट पर अप्रूवल होगा, ये वाला वीडियोस देखो, जिसमें हमने दिखाया था कि कौन सा टेम्पलेट को अच्छी तरह से यहाँ पर अप्रूव होती है, जो मदद करता है एसईओ फ्रेंडली में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो। उसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।